हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी बोर्ड रिएक्शन की तरफ से मैं हूं सामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो का टाइटल शबान रीड कर दो जरा। इंडिया यूएसए ट्रेड डील डन जी। ओके जी, तो ये ट्रेड डील डन हुई है और क्या डन हुई है ये हमें कोई आइडिया नहीं है। चलते हैं वीडियो की तरफ। करियर 247 की वीडियो है और काफी रिसर्च बेस होती है। पाकिस्तान में तो ये चैनल बैन है, लेकिन हमने चलो वीडियो ढूंढी है जैसी, लेकिन मैं क्लिक करके भी अगर आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा लेकिन चैनल कौन बैन से है। टैरिफ कम हुए हैं यार? मुझे यार मतलब जैसे इंडिया यूएस के अंदर कोई भी आइटम भेजता है ना, उसके ऊपर से कुछ स्पेसिफिक टैक्सेस देने पड़ते हैं। 50% वो जो पहले लगता था 50% जो लगता था वही, ओके। लेकिन अभी कितना कम हुआ है, क्या सीन है, वो हम वीडियो में देखेंगे। ओके जी। चलते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। डू ओके, नथिंग 18% स्टिल तक विन। आ गया यार। भारत पर ट्रंप ने जो 50 से 18% तक कम किया उन्होंने। 50% के टैरिफ लगा रखे थे, अब ये गिर के हो चुके हैं 18%। अगर आप सोच रहे हैं कि भारत की स्टॉक मार्केट अचानक से भाग क्यों रही है, सभी स्टॉक्स हरे में क्यों हैं, रीजन सिंपली यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत पर जो टैरिफ लगाए हैं, ये चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन कई जो यूरोपियन कंट्रीज पे जो टैरिफ लगा रखे हैं, उससे भी कम कर दिए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, लोअर देन पाकिस्तान, लोअर देन चाइना, इन अ ट्रेड डील विद यूएस, इंडिया सिक्योर्स ए फेवरेबल टैरिफ रेट। पीएम मोदी ने यह बात खुद अनाउंस करी है कि मेरे प्यारे मित्र डोनाल्ड ट्रंप से मेरी बातचीत हुई लंबे समय बाद। इन्होंने ये शब्द यूज किए हैं, माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप। इससे पहले माय डियर फ्रेंड ये वाले जो वर्ड्स थे ये हट गए थे। फिर ये आगे अनाउंस करते हैं पीएम मोदी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, भारत में अब जो भी चीज आप बनाएंगे वो जब आप एक्सपोर्ट करते हो यूएसए को तो 18% टैरिफ लगाए जाएंगे। पहले ट्रंप ने ये टैरिफ लगा रखे थे 50%, 25% टैरिफ, क्योंकि भारत रशिया से ऑयल परचेज कर रहा था और बाकी 25% टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स थे। तो 50% से 18% पे आना ये बहुत अच्छी न्यूज है इंडियन ये ना कंपनीज के एक मैं लिए, बात इंडियन बताऊं कि एक्सपोर्टर्स जब ना ये सारे मसले मसाइल चल रहे थे ना रशिया के साथ यूएस के, तो उन्होंने पाकिस्तान को भी बोला था कि हमने रशिया से नहीं बाय करना, और इंडिया को भी। इंडिया ने लेकिन फिर भी बाय किया था और पाकिस्तान ने बाय करना रोक दिया था, सिर्फ यूएस के कहने पे। उसकी वजह से यानी के लिए। और आगे पीएम मोदी यहां पर यह भी ऐड करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, और इंडिया बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इनके एफर्ट्स फॉर पीस। अब देखना यह होगा कि क्या भारत डोनाल्ड ट्रंप वाला जो पीस बोर्ड है, बोर्ड ऑफ पीस, क्या उसको भी ज्वाइन करेगा इन द फ्यूचर, क्योंकि पीस, ग्लोबल पीस, ये वर्ड्स काफी यूज किए गए हैं पीएम मोदी द्वारा। और अगर मैं वैसे कंपैरिजन के लिए बताऊं आपको कि भारत के मुकाबले बाकी कंट्रीज पर ट्रंप भी होगा, वजह ये है कि वो आजकल ना ये कोशिश कर रहा है कि उसे नोबेल प्राइज मिल जाए पीस का। पीस नोबेल और प्राइज। इस तरह की डील्स हो ना, वाकई वो काफी ज्यादा कर रहे हैं। अपने इस वक्त कितने टैरिफ लगाए हैं, क्योंकि इससे समझ में आएगा कि बात क्या है। नाउ पाकिस्तान पर इस वक्त ट्रंप ने लगा रखे हैं 19% टैरिफ, भारत पर है 18% टैरिफ। तो मतलब कि कल को इंडियन एक्सपोर्टर कोई चीज एक्सपोर्ट करता है यूएसए को तो वो पाकिस्तानी आइटम से सस्ती होगी, इवन चाइनीज आइटम से सस्ती होगी, बांग्लादेशी आइटम से भी। तो ये क्लियर एडवांटेज देता है भारत को। उसके अलावा आप एक बार वो कह सकते हैं, मगर यूरोपियन यूनियन देखो, जापान देखो, साउथ कोरिया देखो, यहां पर लगे हैं बस 15% टैरिफ। नाउ आपको एक बात ये भी नोट करनी होगी कि भारत का भी के लिए जो कंपटीशन है ना, वो है चाइना, वियतनाम और कुछ हद तक आप कह सकते हैं बांग्लादेशी कंपनियों के साथ, जब हम बात करते हैं यूएस मार्केट की। क्योंकि जापान, बांग्लादेश साउथ को कोरिया काफी बिल्कुल ज्यादा ना अलग मतलब टाइप पकड़ा की जाता चीजें है। बेचते हैं यूएस मार्केट में। वहां पे हम लोगों ने अभी एंट्री करी भी नहीं है। तो फॉर द बांग्लादेश में टेक्सटाइल मिल्स काफी हैं। टाइमिंग अभी के लिए मैं कहूंगा 18% टैरिफ्स भारत को एक बड़ा एडवांटेज देता है एशिया के इस पूरे रीजन में। और याद रखिएगा, यूएसए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है अगर हम कंट्रीज की बात करें। वैसे यूरोपियन यूनियन भारत का जो ट्रेड है ये काफी ज्यादा बड़ा है भारत अमेरिका ट्रेड के मुकाबले, बट इंडिया यूएस ट्रेड जैसे आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के एक्सपोर्टर्स के लिए। तो अब होने क्या वाला है, मेरे हिसाब से भारत के एक्सपोर्ट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे। भारत की ग्रोथ रेट में इससे काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। जो भी पुरानी कड़वाहट थी इंडिया यूएस रिलेशंस की, ये काफी हद तक कम हो जाएगी। आप अगर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स भी देखें, ये ट्रेड डील अनाउंस करने से पहले ट्रंप ने ये संकेत दे दिए थे
कि अब मैं कंप्लीट टाको करने वाला हूं भारत को लेकर। नाउ आपके माइंड में यहाँ पे एक सवाल ये आएगा, चलो भारत को तो मिल गया अब 18% टैरिफ, मगर यूएसए को इसके बदले में क्या मिलेगा? नाउ ट्रंप ने जो ट्वीट करी है इस टॉपिक के बारे में, ये काफी अजीब सी थी और कई लोग आज के समय ये भी कह रहे हैं कि क्या ये जो ट्रेड डील भारत यूएस के साथ इवेंचुअली साइन करेगा, क्या ये भारत के लिए फायदेमंद है भी या नहीं है? क्योंकि इधर आप देख पाओगे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही एग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, मतलब कि ट्रम्प कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने अब बात मान ली है कि भारत रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेगा, अब भारत बहुत ज्यादा ऑयल परचेज करेगा यूएसए से और पोटेंशियली वेनेजुएला से। फिर आगे ये कहते हैं कि इससे यूक्रेन में जो जंग है ये खत्म हो जाएगी। फिर आगे कहते हैं आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर पीएम मोदी एंड एज पर हिज रिक्वेस्ट इफेक्टिव इमीडिएटली वी एग्रीड टू अ ट्रेड डील बिटवीन यूएसए एंड इंडिया वेयर यूनाइटेड स्टेट्स विल चार्ज ए रिड्यूस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ लोअरिंग इट फ्रॉम 25% टू 18%, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ 25% था, उस पे एडिशनल 25% टैरिफ था फॉर बाइंग रशियन ऑयल। तो कह रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ कम करके कर देंगे 18%। और आगे कहते हैं कि भारत इसके रिस्पॉन्स में रिड्यूस कर देगा देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट यूएसए टू 0। अब क्या ये सच है या नहीं है ये तो डिटेल्स में पता लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि ट्रंप का जो वोटर बेस है यूएसए में ये सवाल नहीं पूछता डिटेल्स के बारे में। ट्रंप काफी बार झूठ अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं जबकि रियलिटी कुछ और होती है। नाउ क्या ये पॉसिबल है कि जो यहाँ पर बातें ट्रंप ने लिखी है वो सही? बात मतलब मुझे नहीं इसकी समझ आई, क्योंकि यूएस की जो सी मतलब गवर्नमेंट और क्यों कह लो कि पब्लिक है वो भी काफी स्क्रूटनाइज करती है अपने पॉलिटिशियंस को और क्रिटिसाइज भी करती है किसी हद तक। तो मतलब वो कैसे मतलब इसको झूठ पे पकड़ेंगे? नहीं, मीडिया तो चीर फाड़ देता है, वाला वैसे सीन नहीं होगा, होगी तो ऑफिशियल न्यूज़ ही सही है कि जी पीएम मोदी ने ये भी अनाउंसमेंट करी है कि अब इंडिया अमेरिकन आइटम्स परचेज करेगा एट $500 बिलियन। तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजन मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली जैसे आप लोग जानते हैं भारत में बजट प्रेजेंट किया गया था। इस बजट में भारत का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल जितना हम खर्चेंगे, ये 550 से लेकर $630 बिलियन के आसपास का अमाउंट है। इतना टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है। इसमें सब कुछ कवर होता है, हमारा डिफेंस, हम जी अपनी सब्सिडी कितनी प्रोवाइड करेंगे लोगों को, हम सैलरीज कितनी बांटेंगे सरकार के जरिए, हम और तरीके से क्या क्या खर्चेंगे सड़कों पर, स्कूल्स पर, सारा खर्चा मिलाकर हमारा इतना होता है। अब ट्रंप यहाँ पर कह रहे हैं कि जी इंडिया अब परचेज करेगा $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल, कोल, मैनी अदर प्रोडक्ट्स। तो क्या ये पॉसिबल है? मैं तो कहता हूं आप 1 साल का ना मान के चलो, आप इसको ये भी मान के चलो कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जी 2-3 साल की, तब भी ये फिगर कहीं से भी फिट नहीं बैठती। तो ट्रंप ने यहाँ पर बहुत सारी बातें बोल दी हैं जो पर्सनली कोई सेंस बनाती नहीं है अगर आप फैक्चुअल तरीके से देखें। अभी आई थिंक इससे रिलेटेड जो एक एक्चुअल डॉक्यूमेंट सामने आएगा वहां पे हमको पता लगेगा कि भारत ने कितनी मार्केट खोली है यूएसए के लिए और यूएसए कितनी मार्केट ओपन करेगा भारत के लिए। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो ये 18% टैरिफ है ये हर किसी कैटेगरी के लिए ना हो, इसमें कुछ कैटेगरीज ऐसी भी हो जहां पर यूएस कहे कि नहीं यहाँ पे तो हम आपको ज्यादा टैरिफ चार्ज करेंगे। तो अभी बस तो यार ये फिर ट्रंप की बातें हैं, मतलब कि अगर वो अपनी डील के ऊपर कायम ही नहीं रहेंगे, मतलब कि हमारी तो मैं चीज सोच रहा हूं, ये तो सिलेक्टिव फिर टैरिफ वो होगी। लेकिन ये भी सारी स्पेकुलेशंस हैं, अभी जो ऑफिशियली है वो यही है कि 18% है। 18% ये तो ये जो भाई हैं करियर 24/7 वाले यही कह रहे हैं ना, लेकिन जो क्लियरली मुझको एक बात दिख रही है कि ट्रंप डेस्परेटली चाहते थे कि दुनिया के सामने ऐसे अपीयर हो कि इस ट्रेड डील में अपर हैंड इनका रहेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि क्या भारत सच में रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर देगा? क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रंप की बहुत ही ज़रा मैटर करती है कि अगर यूएसए के इस ट्रेड डील के इशू को लेकर भारत अपना ऑयल रशिया से ना परचेज करके परचेज करेगा यूएसए से या फिर वेनेजुएला, जो आज के समय यूएस ही चला रहा है, अगर वहां से हम ऑयल परचेज करते हैं तो क्या रशियंस इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? क्या इससे भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुंचेगा? ये सवाल काफी लोग पूछ रहे हैं। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर आप देखोगे ये आज के समय पोस्ट कर रहे हैं। और जहां तक मुझे याद है ना, रशिया के साथ इंडिया की कोई डिफेंस डील भी है जिसमें वो रशिया से ना काफी ज्यादा चीजें लेते भी हैं और देते भी हैं, तो इक्विपमेंट से या एमुनेशन या इस टाइप की चीजें। तो अभी मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब यूएस के कहने पे वो अपनी ओवरऑल जो एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है उसको वो डिनाई कर दें?
इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, जो 40% है हमारे टोटल ऑयल इंपोर्ट्स का। और साथ में ये भी बोल देना कि अब भारत $500 बिलियन की अमेरिकन आइटम्स परचेज करेगा। आई मीन ट्रम्प कहाँ से लाते हैं यार ये नंबर? मैं अभी जितना सोचता हूँ ना 500 बिलियन का, इंडिया यूएस ट्रेड ये $200 बिलियन का भी नहीं है। ये कब जाकर 500 बिलियन होगा, और उसमें से 500 बिलियन सिर्फ भारत परचेज कर रहा होगा फ्रॉम यूएसए। ये शायद 10 साल बाद भी ना हो। खैर, ये क्वेश्चन तो रेज यहां पर बिल्कुल किए जाएंगे कि अगर भारत ने सच में आश्वासन दे दिया है यूएसए को कि हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे इस डील के बदले, तो क्या ये एक अच्छी ट्रेड डील है? क्या ये एक ग्रेट ट्रेड डील है फॉर इंडिया या फॉर अमेरिका? तो इसलिए मेरा यहां पर कहना है कि हम अभी बहुत ही ज्यादा अर्ली स्टेज में हैं इस न्यूज के। बहुत सी और डिटेल्स आनी बाकी है कि यहाँ पर भारत का स्टांस एक्चुअली है क्या। ये जब भारत जवाब देगा हमारी ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है उसमें, या फिर कोई जो इसका टेक्स्ट निकलेगा, तो पता लगेगा कि एक्चुअल फाइन प्रिंट क्या है इस डील का। और जब भी ये अपडेट्स आएंगी मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ये थी इनकी वीडियो जिसमें ये बता रहे थे कि जौन सा ना मतलब इंडिया और यूएस की डील हुई है, और जो ऑफिशियली मतलब जारी बात है आजकल जौन सा सोशल मीडिया का दौर है और इंटरनेट का दौर है, तो जो सी डील ट्विटर पर हो जाती है ना मोस्टली वही होती है। बाकी पेपर पर साइन हो या अनाउंसमेंट हो, एक ही बात है। क्योंकि अगर किसी ने नहीं माना तो उसने पेपर के साइन को भी नहीं मानना, वो अगले दिन चेंज हो। अगर उन्होंने पब्लिकली बोल दिया है कि 18% 50% से 18% होगा तो वो होगा। लेकिन अब ये बॉल जो सी आ गई है इंडिया के कोर्ट में कि वो इसको कैसे डील करेंगे कि रशिया से अपनी मतलब यही तो उनके लिए भी तो है ना कि अगर रशिया से बाय नहीं करते मतलब यहाँ पे ट्रम्प ने एक स्मार्ट प्ले खेला है। अगर तो ये उस चीज को कि अपने आप को अच्छा बन के उसने ना अब इंडिया को फंसाया कि भाई इंडिया अपनी तरफ से खुद ही कर दे कि भाई हमने इन्होंने रशिया से कर लिया तो हम ये वापस कर रहे हैं, ये वो ऐसा कुछ ना हो जाए। आपका इसके ऊपर क्या हुआ है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको इस तरह की अगर वीडियोस पसंद आ रही है ना, मतलब जो इन्फॉर्मेटिव हो आपके, मतलब 5-10 मिनट में आपको एक प्रॉपर एक न्यूज भी मिल जाए काइंड ऑफ, और हमें भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि मतलब क्या क्या चल रहा है, तो ये लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि अगर उन्होंने 500 बिलियन का कहा है कि वो परचेजिंग करेंगे, तो उसके बदले में वो कितना इंपोर्ट करेगा, यानी कि इंडिया से उधर कितनी चीजें? हाँ, यही ना, ये सारी चीजें एम्बिग्यूअस हैं अभी। और ट्रम्प का ना थोड़ा सा बुढ़ऊ दिमाग है मेरे ख्याल में। वो ना मतलब अजीब ही उसकी ना, जिस तरह ना छोटा बच्चा नहीं होता वो उस टाइप की उसकी थोड़ी सीन है। बाकी आप लोगों ने लाजमी बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब यार काफी ज्यादा ना स्टक हुए पड़े हैं, और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं भाई, व्यूज भी स्टक हुए पड़े हैं। आप हमारे चैनल पे जाके अगर चेक करें तो। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर।